शिव पुराण अध्याय 3। बिंदु ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुखी हैं एवं उनका मन दुष्ट विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कृटिवृत्ति वाले हैं। किसान तो कठोर हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखने वाले व्यक्ति भी हैं। वहां अज्ञानता ही पूर्णतः अज्ञानता है। ज्ञान, वैराग्य तथा सत्य धर्म तो मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ हैं। वे सभी पशु बुद्धि से युक्त हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उनकी तरह ही दुष्ट विचार रखते हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुएं में रहने वाले एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वाकल नामक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अज्ञानी, दुराचारी एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुल्ला था। वह स्त्रियों में उत्तम थी, पति की सेवा करती तथा सदैव उत्तम धर्म का पालन करती थी। परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए समय व्यथित हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होकर भी, स्वधर्म नाश के भय से कलह सहकर भी काफी समय भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय बाद वो भी अपने पति के आचरणों से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उस पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। व्यभिचारिणी, दुष्ट वृत्ति वाली वह बिंदु ब्राह्मण के साथ संसार सागर में डूबती चली गई। अंततः बिंदु ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और वह नरक चला गया। वहां वह लंबी अवधि तक नरक में कष्ट भोगता रहा और मृत्यु के बाद विघटकर एक भयंकर पिशाच बन गया। उधर बिंदु ब्राह्मण की मृत्यु के बाद चंचुला भी बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति के मरने के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर नए पुरुषों के संग रहने लगी। वह सतीत्व विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती थी। वह सोचती थी कि तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी मनुष्य सत्य धर्म को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषमय रस में डूबकर भोग भोगता ही रहता है। एक दिन देवयानी से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोमती क्षेत्र में गई। वहां तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुओं के साथ यज्ञ तंत्र करने लगी। उसी समय वहां एक देव मंदिर में भगवान शिव की कथा हो रही थी। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। कथा चयन ब्राह्मण कह रहे थे कि शिव पुराण में वर्णित तथ्यों की और अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें